कोई पौधा ऐसा है जिसमें बाली भी 22% भोजन बनाती है। गेहूं में बाली और झंडा पत्ती मिलके 70% भोजन बनाते हैं, जिसमें बाली का 22% रोल है। तो अगर वो अपने समय से पूरा आकार लेके नहीं आई, पूरा उसका अच्छे से शेप नहीं बनी है, तो क्या होगा, वो 22% हो सकता है अपने को 12 ही मिले। और साथ साथ झंडा पत्ती का भी जो असर है वो उतना पर्याप्त अपने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी पहले ही ज़्यादा लग रही है। जब एनर्जी उसने लगानी है, उसको अपनी एनर्जी सबसे सही तरीके से लगानी है 25 फरवरी के बाद। बाली में कई बार दूध भी भरने लगता है, ये भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि वो काम कर रहा है झंडा पत्ती। दूध भरने का काम उसको 25 फरवरी के बाद ही शुरू करता है, लेकिन अगर वो पहले करेगा तो उसकी ताकत पहले लग जाएगी। सीधी सी बात समझने का मतलब ये है कि कोई 9 महीने का बच्चा अगर 7 महीने में आ जाता है, तो उसको डॉक्टर क्या करते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। अस्पताल में उसको आईसीयू में रखेंगे या फिर शीशों में उसको रखते हैं। ऐसा ही फसल में होता है। तो बढ़ रहा है तापमान, उस बढ़ते हुए तापमान में झंडा पत्ती का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि झंडा पत्ती अगर हमारी स्वस्थ रहेगी, हरी रहेगी। अब झंडा पत्ती अपने को सबको खेत में स्वस्थ दिख रही होगी, लेकिन 4 बजे के आसपास जब आप सूरज के सामने अपनी थोड़ी सी आंखें उठा पाओगे, या 4:30, तो उस पत्ती को सूरज के सामने देखना आप, उसके अंदर आपको दिखेगा डॉट, क्योंकि तापमान बढ़ा है, जिसकी वजह से झंडा पत्ती के अंदर खाना बनाने के लिए छोटे छोटे डंबल होते हैं, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। वो क्या होते हैं, ज़्यादा तापमान की वजह से श्रिंक कर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आप जब इसको सूरज की तरफ देखोगे तो उसमें पीले पीले आपको धब्बे दिखेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपकी झंडा पत्ती प्रभाव हो रही है तापमान बढ़ने से। आपने ये भी सुना होगा कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या पंजाब कुछ ऐसी वैरायटीज ला रही है जो तापमान को बर्दाश्त कर रही है। तो सारा जो खेल है, सबको पता है गेहूं एक ठंडे मौसम का हमारी फसल है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बढ़ता गया, पहले हमें पीले रत्वे की दिक्कत थी, तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पीले रत्वे को लेकर वैरायटीज ऐसी निकाली कि फार्मर को उससे राहत मिले। अब उसके बाद कंपनीज हो गई या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये क्या सोच रहे हैं कि हीट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ निकालें। भाई गर्मी से हमारी फसल को बचाना है। अब हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। यही गर्मी अगर हम पिछले साल की बात करें तो अपने को 8 मार्च के बाद मिली थी, और इस बार अपने को ये 12 या 15 फरवरी के आसपास गर्मी अर्ली है। मध्य प्रदेश का गेहूँ आप समझते हो कि फरवरी में कट जाता है। वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्मी 10 फरवरी को 10 तक दे जाती है, और वो बिजाई भी सितंबर में करते हैं। हम बिजाई नवंबर में करते हैं, या कुछ 5 दिसंबर तक भी किसी ने करी होगी, और इसीलिए कटाई लेट है। पर इस टेम्परेचर से पौधे को बचाने के लिए हमें उस पौधे को खुराक देनी पड़ेगी। खुराक के साथ साथ उस पौधे को एक फफूंदनाशक का स्प्रे भी देना पड़ेगा। खुराक का स्प्रे आप सभी करते होंगे, जैसे ही झंडा पत्ती पे आती है आप सब स्प्रे करते हैं, पर आप समझते हैं कि खुराक सिर्फ जवान पत्ते लेते हैं, नीचे के जो पत्ते हैं वो उतनी खुराक नहीं ले पाते हैं। मान लो आपने कोई भी NPK 05234 या फिर 014-045 13-045 कोई भी आपने स्प्रे किया है, हर जो नया पत्ता है उसकी क्षमता ज़्यादा है खींचने की। सबने देखा होगा गेहूं में सबसे नीचे वाला पत्ता पीला होता है, क्योंकि वहाँ से जितना भी आपका तत्व था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, ऊपर चला गया। पौधे के अंदर या पत्तियों में ये शक्ति होती है कि मैं पुराने पत्तों से सारा खाना ले लूँ, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश की भी क्षमता है कि मैं पुरानी पत्तियों में नहीं रहूँगा, मैं खुद चल के नई पत्तियों में जाता है। तो जो आप ऊपर से उसको NPK दे रहे हो, वो नई पत्तियों में ज़्यादा काम करेगा, पर खाना सारी पत्तियों को बनाना है। 70 ऊपर बन गया, 30 तो नीचे अभी भी है। एक आखिरी पत्ती को छोड़ दो वो कुछ काम नहीं करेगी, लेकिन अभी भी 3 पत्तियाँ और हैं जिन्होंने खाना बनाना है। तो अब हर पत्ती को हरा और स्वस्थ फील कराने के लिए फफूंदनाशक का स्प्रे दिया जाता है। उसमें भी क्या होता है कि आपको ऐसा स्प्रे देना पड़ेगा जिसमें पत्तियों को हरा बनाने का एक टेक्निक है। हम सबने देखा होगा कि जो भी हम फफूंदनाशक लाते हैं उनमें कई बार लिखा होता है एजॉक्सिस्ट्रोबिन, पायरोक्लोस्ट्रोबिन, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन। हर नाम के पीछे स्ट्रोबिन आ रहा है। ये स्ट्रोबिन क्या है? ये मेकअप है। ये क्या करेगा? हर पत्ती को मेकअप कर देगा, उसके ऊपर
पूरा का पूरा लेमिनेशन कर देगा, जिससे कि आपकी जो पत्ती है वो जवान फील करेगी। क्योंकि सब क्या है, महसूस करने के ऊपर है। अगर पत्ती महसूस अच्छा कर रही है तो वो अच्छे से अपना काम करेगी। जो भी स्ट्रॉबेरी होता है वो हर पत्ती को हरा बनाता है और उस पत्ती के अंदर जितनी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको करता है और पूरे समय से उसको अपना भोजन बनाने के लिए सक्षम बनाता है कि लंबे समय तक ये अपना भोजन बनाए। क्योंकि भोजन बनाने की क्रिया पूरे समय तक चलनी चाहिए। अगर वो फटाफट भोजन बनाएगी तो हो सकता है दाने छोटे बने या शेप ना ले पाए। तो इसीलिए हर फफूंदनाशक में स्ट्रॉबेरी ग्रुप होना ज़रूरी है कनक की फसल के लिए। अब दूसरा उसमें क्या करें, दूसरा सबसे बड़ा जो क्या मैंने बताया, तापमान। फसल 30 डिग्री फील कर रही है, सब महसूस के ऊपर है। हम भी महसूस, अगर बीमार महसूस फील करेंगे तो बीमार लगेंगे, ठीक है। अगर हम अच्छे से फील कर रहे हैं, अच्छे से, तो अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे। अब दूसरे ऐसे टेक्निकल क्या दें जिससे कि ये जो 30 डिग्री महसूस कर रही है इसको फसल 22 ही महसूस करे। क्योंकि हम इस नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अपने घरों में आगे जाके आप कूलर के आगे बैठते हो ना, क्योंकि हम तापमान को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके ज़रिए हैं कि जिससे हम अपने शरीर को ठंडा रखें। तो अब फसल को क्या है कि अपने आप को ठंडा फील करना है, इसके लिए जोल केमिस्ट्री आती है। अब कई बार आपने देखा होगा डाइफेनकोनाजोल, कई बार आपने देखा होगा टेबुकोनाजोल, बट गेहूं को क्या चाहिए, गेहूं को चाहिए ठंडा जोल केमिस्ट्री, जो कि है साइप्रोकोनाजोल। वो क्या करेगा, एक तो आपकी फसल में कोई भी, अगर किसी ने HD 2851 पुरानी वैरायटी लगा रखी है, उसमें होने वाले फंगस से बचाएगा। उसके साथ साथ जो आपकी फसल है उसका टेम्परेचर मेंटेन करेगा। अगर वो 22 डिग्री है तो वो फसल को 22 डिग्री ही महसूस कराएगा। और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो झंडा पत्ती है वो अपना पूरा समय लेके उस बाली को बाहर निकालेगी। जितना समय लेके बाली बाहर आएगी वो उतनी ही सक्षम होएगी खाना बनाने में। और उसके साथ साथ जो आपकी फसल है, एक होता है कि सीधा सफ़ेद दिखना। अगर आप इधर नरवाना साइड जाओगे, कुछ खेत तो आप देखोगे कि सफ़ेद हो रहे हैं। जितनी गेहूं की फसल पीली होकर सफ़ेद होगी, मतलब आपकी फसल में दाना अच्छा बन रहा है। जितनी फसल आपको जल्दी सफ़ेद दिख रही है, मतलब उसने फटाफट में अपना काम किया है। क्योंकि हर किसी का एक प्रोसेस है जो वो पूरा करेगा, उसकी जीवन चक्र है। कुछ जीवन चक्र जल्दी पूरा करते हैं, कुछ अपना पूरा समय लेते हैं। तो जो जितना जल्दी पूरा करेगा, हो सकता है कि वो उस चक्र में कोई ऐसी स्टेज छोड़ जाए जिसकी वजह से फाइनल स्टेज है वो अपने को खराब हो। तो ये जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको बता रही हूँ कि पत्ती को हरा भरा फील करने के लिए स्ट्रॉबेरी ग्रुप चाहिए, जो कि इसमें है एजॉक्सी स्ट्रॉबेरी। आपकी जो पत्ती है वो लंबे समय तक हरी रहेगी। जब तक वो बाली पूरा दाना नहीं ले जाती ना, तब तक झंडा पत्ती का हरा रहना बहुत ज़रूरी है। पूरी हरी नहीं रहेगी वो, लेकिन उसमें हरापन आपको दिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खाना जब तक बाली सफ़ेद नहीं हो जाएगी ना, पीली ना पड़ने लगे, तब तक उसमें खाना बनने की क्रिया चलती रहती है। जिस दिन बाली सफ़ेद पड़ गई उस दिन बंद है। तो लंबे समय तक झंडा पत्ती को या बाकी पत्तियों को हरा रखने के लिए स्ट्रॉबेरी ग्रुप चाहिए, जो कि इसमें एजॉक्सी स्ट्रॉबेरी है। दूसरा ग्रुप जो मैंने बताया था कि जो फसल है वो 22 डिग्री ही तापमान फील करे, 25 के ऊपर 25 फरवरी के बाद उसको महसूस करना है। तो इसमें है साइप्रोकोनाजोल, जो कि कोई भी फफूंद या कोई भी बीमारी आने से भी फसल को बचाता है। उसके साथ साथ फसल को 22 डिग्री तापमान फील कराता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने का समय है झंडा पत्ती और गोद की अवस्था। क्योंकि अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो जो झंडा पत्ती है वो पूरा अपना रंग लेगी, पूरा समय लेगी अपना उस गोद में से बाली को निकालने में। अगर आपने इसको बाद में करते हो तो जब बाली निकल गई है तो बूर झड़ने की भी समस्या आती है। बूर पे कभी स्प्रे नहीं करते हैं, और जब वो निकल ही गई है तो आप उसको कुछ